जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे देव सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक और जस्ट अभी 1 घंटे भर के सेशन में लगभग हम पेज नंबर 107, पेज नंबर 108 और 109 इन तीनों पेजेस को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा फेस टू फेस मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि हमने इन तीनों पेजेस के दरमियान आखिरकार क्या पढ़ा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि इन तीनों पेजेस में हमने क्या जाना, 107, 108 और 109 में हमने क्या जाना, ताकि चीजें थोड़ा सा हमको व्यवस्थित तरीके से याद हो जाए। है ना, हमने पढ़ तो लिया ही अच्छे से, रीड तो कर ही लिया है। अब थोड़ा सा ना ब्रीफ में अपन ये भी देखेंगे कि इसमें अब थोड़ा सा ऑन दी चौकोट ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। तो हमने 3 पेज पढ़े, 107, 108 और 109। तो क्या जाना इन 3 पेज में। 107 में थोड़ा सा मैं जानती हूँ लाइटिंग का इशू, लेकिन फिर भी आपको ठीक ठाक तो दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, तो 108 है और 109 है, ये 3 पेजेस पढ़े ना हमने। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या जाना, देखो हम पहले पेज में तो थोड़ा सा बस ये जानते हैं कि प्रकार वगैरह जान लेते, थोड़ा सा व्यक्तित्व के। देखो फर्स्ट पेज में हम सिद्धांत शुरू करते हैं, यहाँ से हम मनुष्य के सिद्धांत शुरू करते हैं। अगर आपने सेशन अच्छे से लिया ना, आपको चीजें व्यवस्थित तरीके से पता होगी कि हम कुछ प्रकारों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सिद्धांत शुरू करते हैं। प्रकार कैसे, व्यक्तित्व के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं, यानी टाइप ए और टाइप बी में जो व्यक्तित्व के प्रकार की बने उनको कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों को शुरू कर देते हैं। तो प्रकार प्लस सिद्धांत, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं व्यक्तित्व के प्लस व्यक्तित्व के सिद्धांतों को कवर करते हैं। सिद्धांत शुरू ही करते हैं जस्ट। और यहाँ पे 108 में क्या देखते हैं, देखो यहाँ हमने मनुष्यलेशनवाद का सिद्धांत शुरू करा ना, तो इस पूरे पेज में मनुष्यलेशनवाद का सिद्धांत ही कवर होता है। तो यहाँ पे मनुष्यलेशनवाद का सिद्धांत आ जाता है, मनुष्यलेशनवाद का सिद्धांत। और लास्ट पेज में 109 में क्या था, देखो यहाँ पूरा फ्राइड का मनुष्यलेशन सिद्धांत आ गया। अब यहाँ पे फ्राइड के बाद वाले व्यक्ति युंग का पूरा सिद्धांत आ जाएगा, कुछ विश्लेषण मनोविज्ञान विश्लेषण सिद्धांत करके वो जाना जाता है। तो यहाँ बेसिकली फ्राइड के बारे में गिवन है, यहाँ फ्राइड के, यहाँ मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्राइड के बारे में, तो यहाँ फ्राइड के परवर्ती यानी फ्राइड के बाद वाले जिनको नवविश्लेषणवादियों के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ युंग के बारे में गिवन है ना। अगर ये पेज पूरा फ्राइड के बारे में डेडिकेटेड है, फ्राइड को लेकर डेडिकेटेड है, फ्राइड को डेडिकेटेड है, तो ये युंग को डेडिकेटेड। अब फटाक से देखते हैं बिना देरी के हम क्या देखा। देखो प्रकार में हम देखते हैं कि कुछ 3-4 विद्वानों के नाम लेते हैं, कुछ बायोला आ जाता है, होलैंड आ जाता है और कैनन आ जाता है, और एक रोबोट एम आ जाता है, रोबोट मेके करके कुछ आता है। तो 3 व्यक्ति आ जाते हैं। तो हम कहते हैं वायोला और होलैंड और कैनन और वायोला, होलैंड, कैनन। इसके बाद एक और व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम है रोबोट करके। तो इन चारों ने अलग अलग प्रकार बताए व्यक्तित्व के। उसके बाद हम व्यक्तित्व के सिद्धांत को शुरू करते हैं। यहाँ बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ से आ जाते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसमें हम क्या जानकारी लेते हैं, मनोविश्लेषणवाद का व्यक्तित्व का सिद्धांत देखते हैं, जो फ्राइड के द्वारा दिया गया। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, और इसको हम क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद के भी नाम से जानते हैं, बस थोड़ा सा उपनाम आता है। उसके बाद ये 3 प्रकारों में बटा हुआ इस तरीके से बता देते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आता है, यानी संरचना में बटा हुआ। दूसरा अपन कहते हैं कि ये मनोगतिकी में बटा हुआ है। तीसरा हम लास्ट में कह देते हैं कि ये व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, तीसरा बिंदु है ना। तो ये भी मनोलैंगिक विकास। तो इस तरीके से 3 अवस्थाएं हैं फ्राइड के सिद्धांत की, व्यक्तित्व के सिद्धांत की। ठीक है, अब जो मैं यहाँ बीच में गिरी हूँ क्या है, डिस्कशन कर लेते हैं इनके प्रकारों की, फिर देखते हैं बीच में क्या है। बायोला देखो व्यक्तित्व के ना कुछ 3 प्रकार बताते हैं, कहते हैं कि माइक्रो, मैक्रो, देन कुछ नेमो करके, माइक्रो प्लान, कुछ प्लान्सी करके कहते हैं। पीछे कुछ ऐसा कुछ होता है माइक्रो प्लान्सी करके, हमने देखा है ना, माइक्रो, मैक्रो और प्लान करके। बस 10 मिनट में देखेंगे। तो इस तरीके से 3 बताए इन्होंने, माइक्रो मैक्रो करके। तो कैसे ध्यान रखोगे, एन से बताया मतलब मन से बताया, मन से। ठीक है, और होलैंड बताते हैं यहाँ पे बेसिकली 6 प्रकार बताते हैं, 3 प्रकार 6। इसको हमने कैसे याद रखा था कि वाई आरएस काउ, कि मतलब तुम आरएस हो गए, गाय को क्यों मार रहे हो, इस तरीके से हम ट्रिक देखी थी। वाई से अपन कहते थे कि यथार्थवादी, और आर से कहते थे कि रूढ़िवादी, ऐसे कहते थे समाजवादी, सामाजिक एक्चुअली। और वाई आरएस और काउ को क्यों मार रहे हो, तो के ए वी से हम कहते थे कुछ ऐसे कहते थे अनुसंधान, और कैसे कहते थे कलात्मक, और कुछ यू से हम कहते थे कुछ, उससे हम कहते थे कुछ अनुभव। तो चलो यू से कुछ बढ़िया सा नाम आता है, अच्छा सा कुछ है यू से। ठीक है, और इसके बाद ये कैनन के द्वारा 7 प्रकार बताए गए। ठीक है, बस इतना बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने कैनन है और रोबोट एम, इन्होंने ना 5 सिद्धांत मॉडल दिए। तो 5 इनके मॉडल के 5 पहलू है। और पहलू कौन कौन से, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। कुछ हमने ट्रिक बनाई थी, अ से हमारा देखो ABCD, क्या ट्रिक बनाई थी, ABCD, ऐसी कुछ ट्रिक थी। ऐसे अपने अनुभव वगैरह आ जाता है, बी से अपने, सी से अपने सहमति वगैरह, टी से अपने कुछ तंत्रिका तंत्र वगैरह, है ना। और बी से भी बढ़िया सा ऐसे कोई बिंदु होता है, बहुत इजी कोई सा बिंदु होता है, और ऐसे अनुभव वगैरह। और कुछ एक तो अनुभव कहते थे अपन, और एक ऐसे ही कुछ होता है, A2 होता है ना, बहुत इजी सा है। बी से कुछ बढ़िया सा, जैसे जनरल नाम ही होता है वैसा कुछ था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, इजी कहेंगे। एक बार आप बुक पढ़ दो ना, उसके बाद तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार ये सेशन लेने के बाद बुक पढ़ना, बढ़िया चीज याद होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताते हैं कि विद्यालय के लिए बच्चे का क्यों महत्व है।
विद्यालय विद्यालय क्या रोल निभाता है बच्चे की पर्सनालिटी में, स्कूल, उसके बाद सबसे पहले परिवार है ना, परिवार क्या निभाता है, विद्यालय क्या निभाता है, संस्कृति क्या निभाती है, और लास्ट में हम कहते थे कि बस संस्कृति का जिक्र करते हैं और ग्रंथियां वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। परिवार में एडलर का पोर्शन पढ़ते हैं। एडलर कहता है कि जो बीच वाला बच्चा होता है उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है। वहीं विद्यालय कह देता है कि एक व्यक्ति आते हैं क्रोनिकल कहते हैं विद्यालय का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं संस्कृति को लेकर के मार्क आ जाता है और रूथ करके आ जाते हैं और कुछ कालीखन करके आते हैं। ये दोनों कहते हैं मार्ग और ये दोनों कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैटर करती है संस्कृति। और कालीखन कहती है, ये मतलब ये कहती है कि जिस संस्कृति में मतलब जिस संस्कृति के लोग अच्छे ना उसमें यौन विभेदता नहीं पाई जाती, मतलब यौन भेदभाव नहीं पाई जाती। जिस संस्कृति के लोग अच्छे मतलब उनमें अच्छे संस्कार है, तो ऐसा कुछ कहते हैं। और कालीलक करके मतलब काली ध्यान रखिए ना, ऐसा कुछ नाम होता है। संस्कृति की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और उसके बाद अपने लास्ट में किया जाते हैं यहाँ पे ग्रंथि देखो, पीयूष ग्रंथि बोने हो जाते हो, लंबे हो जाते हो, थायराइड ग्रंथि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। और वही एड्रेनल ग्रंथि के लिए भी ऐसे ही कुछ काम होता है, भावना, इमोशन वगैरह, है ना। ये सारा हमने ये बेस पढ़ लिया हमने, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे देन फिनिश करते हैं। ओके, तो एक सेकंड, बस एक सेकंड, बस बेसिक्स अपन कुछ 2-5 मिनट और देखना। देखो मनोज सिद्धांत में क्या देखते हैं, यूं में क्या देखते हैं, जानते हो मनोलैंगिक सिद्धांत में क्या देखते हैं। हम फ्राइड के अनुसार से कुछ 4 वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से वर्गीकरण देते हैं, पहला देख लेते हैं अपन की जो फ्राइड है ना, वो गति संरचना के आधार पर बांटते हैं। संरचना में इनको है ना आकार के आधार पर, गति के आधार पर 2 तरीके से बांटते हैं। संरचना में एक तो आकार आता है, गति आता है। आकार तो जानते हो ना, चेतन है, अचेतन है, अर्धचेतन है। और गति में जानते हो ईड है, ईगो है, सुपर ईगो। आकार वो चेतन, अचेतन, चेतन आपका जो अभी हो वो चेतन है ना। और अचेतन अर्धचेतन क्या होता है, जो आप परीक्षा में भूल जाते हो फिर बाद में आता है, वो अर्धचेतन। और अचेतन जो दबी कुचली भावनाएं, मन की इच्छाएं, ये सब, ठीक है। और उस पर गति में वगैरह क्या जाता है, देखो गति में बेसिकली ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड क्या होता है, आपके भीतर का पशु। ईगो क्या होता है, आपके भीतर का इंसान। सुपर ईगो आपके भीतर का देवता, ठीक है। ये इन्होंने बता दिए संरचना के आधार पर। उसके बाद देखेंगे गति के आधार, मनोगति की देख रहे हैं ना, मनोगति की। इसमें 3 चीजों का जिक्र करते हैं। एक तो आ जाती है हमारी मूल प्रवृत्तियां, 3 मूल होते हैं, तो कुछ लिबिडो, थेनाटोस और एक थेनाटोस है, लिबिडो है, और एक और आती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्ति, और ऐसा कुछ 3 प्रवृत्तियां होती है, ठीक है। और चिंताएं भी बता दें, एक तो वास्तविक चिंता होती है, दुष्चिंता होती है, और एक हो जाती है हमारी कुछ एक और चिंता होती है, बेसिक से कुछ अच्छा सा नाम होता है उसका। चिंताएं भी 3 तरीके की हो जाती है यहाँ पे। वहीं अपने यहाँ आ जाना, तो यहाँ बेसिकली ये कहते हैं अहम रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है, जो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं ना कि अंगूर कटे, वो वाली बात है। बस यहाँ आ जाता है। और लास्ट में अपन कहते थे कि इनका जो मनोगति के सिद्धांत है, बेसिकली इसमें ना 5 अवस्था बताते हैं। 5 कौन कौन से जानते हो, ये आ जाती है मुख गुदा। सबसे पहले बच्चा मुख से लैंगिक का अनुभव करता है, उसके बाद गुदा से करता है, उसके बाद लिंग से करता है, उसके बाद वापिस से लिंग से करता है, देन यहाँ पे सुप्त हो जाता है और वापस से लिंग से करने लग जाता है। इस तरीके से कुछ इनके बारे में हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन होती है। दैट्स इट। देन फिनिश करते हैं बस थोड़ा सा पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, 104 में यूंग के बारे में क्या था। देखो हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। यूंग के देखो बहुत सारे अच्छे काम है, ये फ्राइड के बाद वाले व्यक्ति है। और आइजेंक का भी आता है, आइजेंक का अपन बताया, यहाँ पे आइजेंक का भी आता है। आइजेंक ने 3 बताया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला, और एक तंत्रिका तापिता वाला, और एक तंत्रिका स्थिर वाला, मतलब आवेगशील वाला, एक बोझ वाला। एक तो उछलेगा, एक नहीं उछलेगा। एक मनस्तापी टाइप का होता है, जो मतलब एकाग्र स्थित रहता है, बहुत अलग सा है। वहीं यूंग के बारे में क्या था, देखो यूंग बहुत अलग भाई साहब, कहते हैं व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। फ्राइड के अनुसार नहीं होता, कामुकता वाला नहीं होता। ये 4 अवस्था बताते, बाल्यावस्था, मतलब जैसे हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था ये होती है ना, ये इसी कुछ 4 अवस्था बताते, थोड़ा सा नाम बदलते। बाल्यावस्था को कुछ और कहते थे, बाल्यावस्था का और बाल्यावस्था का कुछ और नाम होते, ठीक है। 1913 में कुछ विश्लेषण संप्रदाय का प्रवर्तन भी करते हैं, और चेतन मन, अचेतन मन, 2 मन के प्रकार बताते हैं, है ना। और कुछ मन के फिर 4 प्रकार भी बताते हैं, संवेदना, भावना है, और कुछ 2 और प्रकार हो जाते हैं इसी, है ना। 2 तो फीलिंग इमोशन से जुड़े, 2 दिमाग से जुड़े कुछ प्रकार होते हैं। और इसके बाद ये कुछ व्यक्तित्व को मापने की शब्द साक्षरी विधि बताते हैं। इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी मैंने, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ डिस्कशन। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।